अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। जो जो भी न्यू व्यूअर मेरे चैनल पे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज जी हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल वर्क के हवाले से। बायोलॉजी का जो बायोलॉजी के चैप्टर 1 में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल जिसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है हमने, तो उसको हमने देखना है कि वो क्या चीज़ है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या है और फिर हमने करना क्या है प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आ डाइसेक्टेड फ्रॉग, यानी कि ऐसा फ्रॉग जो कि डाइसेक्टेड है, यानी कि जिसको मतलब कि ओपन किया हुआ है, जिसकी स्किन को कट करके खोला हुआ है और उसके अंदर जितने ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। तो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्टडीड इन अ डाइसेक्टेड फ्रॉग। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। प्रीवियस आप लोगों का टॉपिक था, प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म से मुराद, यानी कि जैसे कि यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज़म जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बना हुआ हो, सही है, एक सेल, दो सेल, इससे ज़्यादा सेल से बना हुआ वो मल्टी सेलुलर कहलाता है, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हम डाइसेक्टेड फ्रॉग में स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स कैन बी आइडेंटिफाइड। डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि पहचानेंगे और उसको कंपेयर करेंगे डायग्राम से और फिगर से जो हमें बुक में या चार्ट में हमें मिली हुई है, ठीक है। दरअसल इस डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है? एनाटमी है। एनाटमी आप लोगों को मैं रिकॉल कर देती हूँ, इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डाइसेक्टेड फ्रॉग की एनाटमी इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगी जब फ्रॉग जो है डाइसेक्ट कर दिया जाएगा, तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि प्रॉब्लम का मतलब है यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, करना क्या है आपने इस प्रैक्टिकल में आपने आइडेंटिफाई करना है ऑर्गन्स को जो कि पूरा इंटरनल सिस्टम बना रहे हैं फ्रॉग का, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? लैब के अंदर, इन लेबोरेटरी द टीचर विल डाइसेक्ट अ फ्रॉग इन ऑर्डर टू एक्सपोज इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। लैब के अंदर टीचर क्या करेंगी? फ्रॉग को डाइसेक्ट करेंगी। क्यों डाइसेक्ट करेंगी? ताकि वो एक्सपोज कर सकें उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स को दिखा सकें, ठीक है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है इनमें से कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो इसको आप लोग जहन नशीन कर लें। तो इसमें क्या है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ये है कि फ्रॉग का ताल्लुक़ किससे है? क्लास एम्फीबिया से है, एनिमल किंगडम से, ठीक है। तो ये हम जो है चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे कि किंगडम क्या होती है, क्लास क्या होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं फ़र्दर एक्सप्लेन करूँगी इसको, ठीक है। तो फ्रॉग का जो ताल्लुक़ है किंगडम एनिमेलिया के क्लास एम्फीबिया से है, ठीक है। इट पजेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फ्रॉग में क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि किस किस पे कंसिस्ट हो रही हैं? टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे और ऑर्गन सिस्टम में। ऑन द आउटसाइड ऑफ द फ्रॉग के बाहर के हिस्से की बात हो रही है। फ्रॉग के हेड में क्या होता है? 2 एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यानी कि जिससे वो सांस ले रहा हो, ठीक है। 2 टिम्पैनी होते हैं और एयर ड्रम्स होते हैं। टिम्पैनी यानी कि एयर को कह रहे हैं, एयर ड्रम्स को कह रहे हैं जिससे वो सुन सकता है। एंड 2 आइज़, 2 आइज़ होते हैं, ईच ऑफ विच हैज़ 3 लीड्स। दोनों आइज़ में ना, दोनों आइज़ में जो है 3 लिड्स होती हैं, ठीक है।
जो थर्ड लीड होती है उसको कहते हैं निक्टेटिन मेम्ब्रेन, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि उसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम किन पे कंसिस्ट होता है? ऑर्गन्स पे कंसिस्ट होता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कंसिस्ट होता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे कंसिस्ट होता है, ठीक है। रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? रेस्पायरेटरी सिस्टम में नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिससे सांस लिया जा सके, जैसे नोज़ का ही पार्ट होता है नोस्ट्रिल, ठीक है। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में नोस्ट्रिल्स हैं, लैरिंग्स हैं जो कि लंग्स पे जाते हैं, ठीक है। लैरिंग्स क्या चीज़ होती है? वो नाली होती है जिससे सांस ली जाती है, ठीक है। तो सांस वाली नाली कहाँ पे जाके खुलती है? लंग्स पे, दोनों लंग्स के दरमियान जाके खुलती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ आ जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिनरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और क्लोका, ठीक है। फिर ऑर्गन जो है अगर फ्रॉग मेल है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? उसके अंदर आपको टेस्टिस मिलेगा, स्पर्म डक्ट मिलेगा और क्लोका मिलेगा। अगर फीमेल है तो आपको ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेराई और क्लोका नज़र आएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फ्रॉग का, वो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसमें ब्रेन आ जाता है, विच इज़ इनक्लोज्ड इन द स्कल। और ब्रेन कहाँ पर होता है? खोपड़ी के अंदर होता है, उसके स्कल के अंदर होता है। एंड द स्पाइनल कोड किसको कहते हैं? जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है उसको स्पाइनल कोड कहते हैं। विच इज़ इंक्लूज्ड इन द बैकबोन, जो कि बैकबोन में क्या है? छुपी हुई है। नर्व्स ब्रांच आउट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वो उसकी ब्रांचेस कहाँ से बाहर आ रही हैं? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रही हैं। द फ्रॉग्स स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इट्स फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स टू विच ऑल द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी आर अटैच्ड। फ्रॉग का जो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम है वो किस पे शामिल है? वो बोन्स के फ्रेमवर्क पे मिल के बना है, जिसमें तमाम स्केलेटल मसल्स जो हैं बॉडी के वो अटैच्ड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई आउटसाइडर आता है या इनसाइडर भी आपसे वाइवा में इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। प्रिजर्व्ड फ्रॉग चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, फ्रॉग के जितने भी सिस्टम है वो तकरीबन ह्यूमन बीइंग से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तमाम सिस्टम्स में से तकरीबन चीज़ें जो हैं ह्यूमन बीइंग से मिलती जुलती हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉग जो है वो एम्फीबियंस है और हम क्या हैं? हम मैमल्स हैं, ठीक है। हमारा ताल्लुक मैमल से है और फ्रॉग का ताल्लुक एम्फीबिया से है। तो मटेरियल जो हमें चाहिए, इसमें हमें प्रिजर्व्ड फ्रॉग चाहिए। प्रिजर्व्ड फ्रॉग वो फ्रॉग होता है जो ज़िंदा तो हो लेकिन मतलब बेहोश हो, ठीक है। यानी कि उसमें हम उसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसकी डेथ ना हुई हो, क्योंकि अगर डेथ हुई होगी तो फिर सारी चीज़ें डिकम्पोज होने लग जाएंगी, ठीक है। तो अनकॉन्शियस कंडीशन में प्रिजर्व्ड फ्रॉग चाहिए हमें, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं, अगर वो डेथ भी है, उसकी डेथ भी हो चुकी है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि वो हमें सही हालत में मिले। प्रिजर्वेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि डे बाय डे उसकी डिकम्पोजिशन होने लग जाएगी। वो जो फ्रॉग है वो अपनी असल हालत में नहीं रहेगा और ख़राब होता रहेगा, ठीक है। डाइसेक्टिंग ट्रे चाहिए, पेपर टॉवल चाहिए और डाइसेक्टिंग किट चाहिए हमें। प्रोसीजर क्या है? द टीचर विल प्लेस एन अनकॉन्शियस frog on a dissection tray on its back and pin down the legs.
टीचर ने क्या करना है, टीचर जो है अनकॉन्शियस जो है फ्रॉग को डाइसेक्शन ट्रे में डालेंगी और उसका जो बैक है वो नीचे की तरफ होगा और जो उसका फ्रंट वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ होगा और फिर उसके बाद जो है लेग में उसकी पिन लगा देंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखाऊं। इस पिक्चर में क्या है कि ये फ्रॉक की जो पीछे वाला बैक साइड है उसको कहाँ पे लेटाना है, उसको जो है डाइसेक्टिंग ट्रे में लगाना है। ठीक है, और जो लेग्स हैं लेग्स पे पिन लगा देनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, फ्रॉम द वेंट्रल साइड किसको कहते हैं, एक साइड होती है डोर्सल साइड, एक साइड होती है वेंट्रल साइड। अब मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ जैसे हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ में वो जगह जो हमारी हथेली है, ठीक है, हमारे हाथ में वो जगह जो हथेली है, हथेली वाले एरिया को क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड, और पीछे वाले एरिया को क्या कहेंगे, डोर्सल साइड। ठीक है, तो सामने वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है वेंट्रल साइड और पीछे वाला हिस्सा कहलाता है डोर्सल साइड। ठीक है, तो फ्रॉम द वेंट्रल साइड ही और शी will lift the skin and use scissor to cut along the center of the body from the cloaca to the lip। तो क्या करना है, वेंट्रल साइड यानी कि सामने के हिस्से से टीचर क्या करेंगी, टीचर सीज़र का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्किन कट करेंगी क्लोका से लेकर लिप तक, यानी कि एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। ठीक है, then he or she will turn back the skin cut toward the to the side at each leg and pin the flat skin। फिर क्या है, वो स्किन को खोल कर क्या करेंगी, पिन को जो है पिन से जो है स्किन का जो पार्ट है जो उन्होंने खोला है वो एक तरफ लगा देंगी दोनों तरफ से। ठीक है, then he or she will lift and cut through the muscles and breastbone to open up the body cavity। फिर क्या करना है कि फिर वो मसल्स को कट करेंगी। जाहिर सी बात है, स्किन कट करने से आपको सिस्टम तो नज़र नहीं आएगा, स्किन के नीचे मसल्स होते हैं, वो मसल्स को जब कट करेंगे, ब्रेस्ट बोन को कट करेंगे, तो फिर आपको अंदर से बॉडी कैविटी दिखना शुरू होगी। ठीक है, वो सारे मसल्स रिमूव होंगे ताकि आपको सिस्टम अच्छे से आप देख सकें। फिर क्या है, यूज़ द डायग्राम बिलो फिगर 1.8। फिगर 1.8 को आप देखें। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपने क्या क्या करना है, इसमें आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, ये सारे ऑर्गन्स को। ठीक है, जिसमें से क्या आ रहा है, ईसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, क्लोका, लीवर, गॉल ब्लेडर और पैनक्रियाज। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप देखें, सही है। और फिर जो आपकी टीचर ने जो सिस्टम खोला है फ्रॉग का, उस सिस्टम को देखें। ठीक है, स्किन से नीचे जो मसल्स हटाकर टीचर ने जो बोन्स और सिस्टम्स ऑर्गन सिस्टम्स आपको शो किए हैं उनको आप देखें। ठीक है, अगेन रेफर टू द डायग्राम बिलो टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट्स आर इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, दोबारा से आप डायग्राम को देखें और फिर जो सर्कुलेटरी पार्ट है और रेस्पिरेटरी पार्ट है जो कि चेस्ट कैविटी में है उसको आप आइडेंटिफाई करें। ठीक है, फिर आप ढूंढे फाइंड द लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, फाइंड द 2 लंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यूज़ अ प्रॉब कहते हैं सेंसर को। ठीक है, सेंसर को यूज़ करें और सीजर को यूज़ करें टू लिफ्ट एंड रिमूव द इंटेस्टाइन एंड लीवर। इंटेस्टाइन को और लीवर को रिमूव करने के लिए आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें। फाइंड द यूटीरस को फाइंड करें, द यूरिनरी ब्लैडर, द टेस्टिस एंड स्पर्म डक्ट इन द मेल। अगर वो जो चीज़ जो फ्रॉग डाइसेक्ट किया है अगर वो मेल है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख जाएंगी, यूरीटर, यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस और स्पर्म डक्ट दिख जाएगा, मेल है अगर वो। ठीक है, और अगर फीमेल है तो आपको ओवरीज, ओविडक्ट और यूटीराई जो है दिख जाएगी। ठीक है,
फिर आपने क्या करना है, रिमूव द किडनी एंड लुक द थ्रेड लाइक स्पाइनल नर्व दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइनल कोड। किडनी को रिमूव करते हुए आपने थ्रेड लाइक स्पाइनल नर्व्स हैं जो कि कहाँ पे जा रही हैं, स्पाइनल कोड पे जा रही हैं, उसको देखना है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ योर मटीरियल अकॉर्डिंग टू द डायसेक्शन फ्रॉम योर टीचर। डिस्पोज कर देना है, ठीक है। आपने मटेरियल ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके अब आपने क्या करना है, डिस्पोज कर देना है। तो फ्रॉग आप डिस्पोज कहाँ करेंगे, या आप अपनी टीचर से गाइडलाइन ले लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या है, क्लीन अप योर वर्क एरिया एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर लीविंग द लैब। लैब से जाने से पहले हाथ आपने अच्छे से धोना है, ठीक है। वर्क एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि ऑब्जर्वेशन है आपकी फर्स्ट प्रैक्टिकल की, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में क्या है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। अब आपने जो फ्रॉक खोला है उसमें आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये जो डायग्राम दी गई है इससे रिलेटेड आपको जो जो चीज़ें उसमें दिखी हैं आप वो बताइएगा, जो नहीं दिखी वो भी बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है ऑब्जर्वेशन कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूशन, इवैल्यूट क्या किया है आपने, ठीक है। ये काम तो कर लिया। उसके बाद आपका इवैल्यूशन यानी कि उसके बाद आपका रिज़ल्ट क्या होगा। व्हाट मे बी द पर्पस ऑफ निक्टेटिन मेम्ब्रेन इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर निक्टेटिन मेम्ब्रेन जो होती है उसका क्या काम होता है, ठीक है। ये आपने रिज़ल्ट या आपने कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। जहाँ तक मेरे बताने का सवाल बनता है तो मैं आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो डस्ट से फ्रॉग की आई को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ऑन विच साइड ऑफ बॉडी डिड यू सी द किडनीज़, डोर्जल और वेंट्रल, कौन सी तरफ आपको किडनी दिखेगी, डोर्जल में या वेंट्रल में। तो वेंट्रल तो सामने वाला हिस्सा है, ठीक है। सामने वाले हिस्से को जब आप रिमूव करते हैं, स्किन को हटाते हैं और फिर फर्दर सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं तो फिर सामने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को आप रिमूव करते हैं, फिर बैक साइड पे आपको यानी कि डोर्जल साइड पे आपको किडनी दिखेगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ द पैसेज इन द विच पार्ट इज़ द कॉमन पैसेज इन द डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स में आपको कॉमन पार्ट कौन सा दिखेगा, तो कॉमन पार्ट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर भी है, और हाँ यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जो आपको तीनों चीज़ों में कॉमन दिखेगा। फिर क्या है, व्हाट वाज द सेक्स ऑफ द डाइसेक्टेड फ्रॉग। जो फ्रॉग आप डाइसेक्ट कर रहे हैं आपको बताना है कि वो मेल है या फीमेल है। हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स वाइल लुकिंग एट देयर एनाटमी। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मेल और फीमेल फ्रॉग को जब आप उनकी एनाटमी देखेंगे। तो अगर आपको ओवरीज, ओविडक्ट और एग्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिएगा ये फीमेल है। अगर एग्स आपको नहीं दिख रहे, आपको टेस्टिस दिख रहे हैं, ठीक है, आपको स्पर्म्स दिख रहे हैं, तो फिर आप क्या, स्पर्म्स तो नहीं दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको टेस्टिस दिख रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे कि ये मेल है, सही है। तो इस तरह से जो है आज हमने प्रैक्टिकल को डिस्कस किया जो आपको चैप्टर 1 में गिवन है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे आपको जो है कांटेक्ट करने का प्रोसीजर बता दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।